वीरों में वीर धरा पर वो, अतुलित बल का वो स्वामी था। वीरों में वीर धरा पर वो, अतुलित बल का वो स्वामी था नाम कर्ण और हृदय स्वर्ण, वचनों के प्रति बलिदानी था, वचनों के प्रति बलिदानी था। नमस्कार दोस्तों, हम सभी के बीच जब कभी भी महाभारत का कोई प्रसंग आता है तो हम सभी के मन मस्तिष्क में अनेक शूरवीरों का नाम कौंध उठता है, लेकिन उनमें से एक शूरवीर ऐसा भी था जो सिर्फ अपनी वीरता के लिए नहीं, अपने दान धर्म के लिए और वचनों के प्रति अपनी वफादारी के लिए भी जाना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्ण की। कर्ण महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने अपने वचनों को निभाने के लिए, अपनी मैत्री को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके ऊपर एक पूरा महाकाव्य रश्मिरथी नाम से लिख दिया। उसमें से एक कविता मनुष्य और सर्प हम सभी के पाठ्यक्रम में भी थी। बचपन में मैं जिस कविता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, मनुष्य और सर्प उनमें से एक है। आज मेरा मन हुआ कि मैं आप सभी के बीच उस कविता को एक बार फिर से रखूं, अपने बचपन के संस्मरणों को वापस आप तक खींच लाऊं। तो उसी के प्रयास के लिए मैं ये कविता आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। इसका भाव समझने का प्रयास करें। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस तरह से शब्दों के माध्यम से उन चित्रों को हमारे सामने उभार दिया, वो प्रशंसनीय है। मैं उस कविता का प्रारंभ करता हूँ, आप सभी सुने। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। महाकवि ने महाभारत के इस विभत्स युद्ध का वर्णन किया है कि किस तरह से मनुष्यों के अंग छिन्न भिन्न होकर घोड़ों और हाथियों के अंगों के साथ गिर रहे हैं। चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखरा हुआ है। दिनकर जी आगे लिखते हैं कि गत्वर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। जिस प्रकार से गेरुए रंग का कोई पहाड़ अपने शरीर पर रक्त लगाकर युद्ध कर रहा हो, उन्होंने इस प्रकार से दोनों के शरीर का वर्णन किया है। गत्वर गैरे सुघर भूधर, गत्वर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर। दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ। थी विशिक वृष्टि हो रही वर्त। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग। तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। इसी युद्ध के दौरान जैसे ही कर्ण ने अपने तरकश में तीर निकालने के लिए अपना हाथ डाला, उसमें से एक प्रचंड जहरीला सांप फुंकार उठा और वो कर्ण से बोला कि हे कर्ण, मेरा नाम अश्वसेन है और मैं बहुत पुराने समय से अर्जुन का परम शत्रु हूँ और इस नाते से मैं तेरा मित्र बन सकता हूँ। मैं तेरे लिए लाभदायक हो सकता हूँ। मैं अनंत सर्पों का स्वामी हूँ और इस तरह से मैं अर्जुन का शत्रु और तुम्हारा मित्र हुआ। वह आगे कर्ण से कहता है कि बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को तुरंत अभी इस स्पंदन में मुझे सुलाने दे। करवमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। करवमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। इस पर कर्ण मुस्कुराकर उस सर्प को क्या जवाब देता है, ये दिनकर जी के शब्दों में आप सुने कि राधेय जरा हंसकर बोला, कि राधेय जरा हंसकर बोला, वे कुटिल बात क्या कहता है। राधेय जरा हंसकर बोला, वे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। इस पर भी सर्पों से मिलकर
मैं मनुज से युद्ध करूं, इस पर भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में नहीं बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। देखिए कर्ण से हमें क्या सीखने को मिलता है। उसने कहा कि ये शत्रुता इस जीवन भर की ही तो है, इसके लिए मैं अपने आदर्शों से क्यों हटूं। कर्ण क्या कहता है कि अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जब भाग मनुष्य का सहज शत्रु, सर्पों को मनुष्य का सहज शत्रु माना गया है। महाकवि लिखते हैं कि जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने पर नहीं लगा सकता। कर्ण की इस महानता को देखते हुए महाकवि ने उनसे प्रभावित होकर उनके ऊपर एक पूरा महाकाव्य रश्मिरथी लिखा, जिसका यह एक भाग था और इस कविता का शीर्षक था मनुष्य और सर्प। धन्यवाद।